एक बड़ा कॉमन मिथ है इनहेलर रोलिंग। 25 से 30 साल हो गया है डॉक्टरों को इनहेलर को लेके लोगों को जागरूक बनाते हुए, स्पेशली अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स को समझाते हुए, लेकिन आज भी 99% पेशेंट्स ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जो इनहेलर को सही नहीं मानते। आज भी उन्हें ये लगता है कि इनहेल थेरेपी या ये रोटाकैप्स जो होते हैं ये इनकी आदत पड़ जाती है, या उन्हें ये लगता है कि ये कोई लेट स्टेज का ट्रीटमेंट है या बीमारी जब गंभीर हो जाती है तब हमें इनहेलर लेना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इनहेलर शुरुआती स्टेज से लेना पड़ता है अस्थमा सीओपीडी के पेशेंट्स में, और जितना जल्दी शुरू करते हैं लंग्स में उनके डैमेज उतना कम होता है और उनको फिर मुंह से दवाइयां लेने की जरूरत या बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा एक कॉमन मिथ है इनहेलर की आदत लग जाना। एक्चुअली इनहेलर लेते ही पेशेंट्स को आराम मिलता है और आराम मिलने के कारण उसके मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद मुझे इसकी आदत लग चुकी है। तो इनहेलर जरूरत होती है, ये आदत नहीं होती है। लंग्स हमारे शरीर में केवल ऐसे ऑर्गन होते हैं जहां सांस के रास्ते के थ्रू दवा एग्जैक्ट सही जगह पे पहुंचाई जा सकती है सही मात्रा में, और ये केवल यंत्र होता है जो लंग्स के अंदर दवा पहुंचाने का काम करता है। अगर हम गोलियां लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं तो पूरे शरीर में घूम के हमारे लंग्स के अंदर आती है। इनहेलर डायरेक्ट सही जगह पे डिलीवर करता है, इसीलिए इसमें दवा की मात्रा 1000 से 5000 गुना तक कम हो जाती है और साइमल्टेनियसली साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी उसी रेशियो में कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ये अस्थमा के मरीजों का, सांस के मरीजों का सबसे अच्छा इलाज है, डेफिनेटिव इलाज है, सबसे सस्ता पड़ता है, सबसे ज्यादा असरकारक होता है। इसकी ना तो कोई आदत लगती है और ना ये कोई डेंजर कोई दवाई है। ठीक है, तो हमें अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो हमें इनहेलर ही लेना है। जिस डोज में जिस दवाई का इनहेलर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसी को लेना है। हमें अपने आप से ये डिसाइड नहीं करना है कि हम इनहेलर कब लें कब छोड़ें। थैंक यू।